हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास से मैं आपको एआईए पीजीटी 2026 के लिए आयुष जी के करंट अफेयर पढ़ाने वाली हूँ। आयुष जी के अलग चीज है, आयुष जी के करंट अफेयर अलग है। आयुष जी के मतलब आपको पूरा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले साल पढ़ाया था। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपको 2026 के एग्जाम के लिए अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ केवल वही पढ़ना है, इसके अलावा बहुत सारा कुछ पढ़ना है। तो ये आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, आयुष जीके वाला बैच बना हुआ है, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा, इसकी सारी जो पीडीएफ आपको मिलेंगी वो हमारे पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप के आयुष जीके बैच में मिलेंगी, और वहां पे सारे वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ना है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 2014 से बना था, तो वहां से अभी तक का आपको पूरा पढ़ना। उसमें जितने भी वीडियो आपको सारा कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें मैंने आपको पूरा एनसीआईएसएम पढ़ाया है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पढ़ाया है, कौन क्या है लेटेस्ट अपडेट आपको लेटेस्ट वाले वीडियो में देखना पड़ेगा, क्योंकि उधर कोई अलग मंत्री थे, अभी कुछ चेंज हो गए हैं, जिसका वीडियो मैंने बनाया हुआ था, उसमें डला हुआ है यूट्यूब पे। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको पढ़नी ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि आयुष जीके में केवल करंट अफेयर नहीं पूछा जाता, आपका पूरा बेसिक भी आता है। ठीक है, तो अभी करंट अफेयर हम शुरू कर रहे हैं। सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 21 जून को जो हमने योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया है। बाकी से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, जैसे 100 डेज काउंटडाउन, है ना, 75 डेज, 25 डेज, 50 डेज काउंटडाउन। ये सारे इवेंट कहाँ हुए, किस डेट को हुए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको किसने लीड किया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को सेलिब्रेट हुआ था, उसकी थीम क्या थी, इसके बाद मैं आपको अगली थीम के बारे में बताने वाली हूँ। तो 21 जून 2026 जून को ही क्यों मनाया जाता है, 21 जून को, क्योंकि ये जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है ना, कौन, 21 जून, इसीलिए इसको सेलेक्ट किया गया था इंटरनेशनल योगा डे मनाने के लिए। और ये कौन से नंबर का था, 12वां था, क्योंकि हमने सबसे पहले 2015 में मनाया था। थोड़ा सा समझ ले, 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना, आयुष मंत्रालय। 2015 जब मंत्रालय बन गया तो उन्होंने बोला अगली साल से हम इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे। तो 2015 में इंटरनेशनल योगा डे पहली बार मनाया गया, 21 जून को मनाया गया था। फिर 2016 में आयुर्वेदा डे मनाया गया, जो कि हर बार धन्वंतरी जयंती या धनतेरस पे मनाया जाता था, लेकिन पिछली बार से इसको घोषित कर दिया गया कि 23 सितंबर से मनाया जाएगा। ठीक है, 23 सितंबर को हर बार मनाया जाएगा। तो 2015 से मनाया जा रहा है, तो अभी जो मनाया गया 26 को, वो कौन से नंबर का हुआ, 12वें नंबर का हुआ। थीम क्या थी, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योगा किसके लिए, हेल्दी एजिंग के लिए योगा। बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है क्योंकि लेटेस्ट वाला ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, मेन इवेंट कहां पर हुआ था, तो पीएम मोदी जी ने लीड किया था इसको। कहां पर हुआ था, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, जगह याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नोडल एजेंसी किसके द्वारा इसको सारी देखरेख किया जाता है, इसकी एजेंसी कौन है, जिसको हम मिडनी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विथ मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। हिस्ट्री से पिछली बार 2025 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि इसको एक्सेप्ट कब किया गया था, तो 11 दिसंबर 2014 को एक्सेप्ट कर लिया गया था कि 21 जून को हर साल हम योगा डे मनाएंगे। ये एक्सेप्ट किया था, पर मनाया कब गया था, 21 जून 2015 को। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था। ठीक है, अब इसको प्रपोज कब किया गया, हमको वो डेट भी याद करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार ये पूछ लिया जाए। तो किसने प्रपोज किया था, मोदी जी ने प्रपोज किया था। कहां पर किया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कब किया, 27 सितंबर 2014, 27 सितंबर 2014 को अपना प्रस्ताव रखा उनके सामने। फिर उन्होंने एक्सेप्ट कब किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 69/131 कुछ होता होगा, इस रेजोल्यूशन के आधार पर, इसके तहत उन्होंने 11 दिसंबर 2014 को एक्सेप्ट किया। एआईए पीजीटी 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, उस समय पे को स्पॉन्सर्ड कितने थे, 175 नेशन, 175 कंट्रीज थी, पर एट प्रेजेंट कितनी है, 190 से ज्यादा कंट्रीज में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। ठीक है, फर्स्ट बार सेलिब्रेट कब किया था हमने, 2015 में। अब 2026 में जो सेलिब्रेट किया था उसमें बहुत सारे हाईलाइट से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
100 डे काउंटडाउन कहाँ पर शुरू हुआ था? तो हम सब ने मिलके जो योगा सेलिब्रेट किया था, है ना। पर डे हम लोग 8 बजे से शुरू करते थे, ऑनलाइन चलता था, 8:45 तक चलता था। कुछ बीच बीच में कुछ चीजें होती थी तो 9 बजे तक हो जाता था, लेकिन आइडियल टाइम उसका 45 मिनट था। ठीक है, आगे पढ़ाने वाली हूँ आपको। तो ये कहाँ से शुरुआत की गई कि ऐसा करना चाहिए, ये कहाँ लॉन्च किया गया था? तो फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन मार्च 13 मार्च को लॉन्च किया था। तो 13 मार्च से आप काउंट करोगे 21 जून तक आपके कितने डे हो जाएंगे? टोटल 100 डे हो जाएंगे। कभी आप बाई चांस डे भूल जाओ तो 21 से आप पीछे पहुंच जाना कहां तक 100 हो रहा है। ठीक है, और कहां पे लॉन्च किया गया? एट विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली, मार्किंग द ऑफिशियल कमेंसमेंट ऑफ द सेलिब्रेटरी जर्नी। 75 डे काउंटडाउन हमने महाराष्ट्र से शुरू किया था। महाराष्ट्र के कहा? लोनार से। और 50 डेज काउंटडाउन कहा? हैदराबाद से, है ना। तो पहले न्यू दिल्ली, फिर महाराष्ट्र हो गया, फिर हैदराबाद हो गया। 25 डेज जो शुरू किया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। खजुराहो में 6 बजे से हमारी लाइव क्लास शुरू हो गई थी, है ना। यूट्यूब पर लाइव, हमारी नहीं, मतलब यहाँ से जो चल रहा था 25 डेज का। श्री प्रताप राव जाधव जी यूनियन मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, जिनके ऊपर स्वतंत्र प्रभार है ना। तो इन्होंने उसको पूरा लीड किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स फॉलोइंग इनिशिएटिव वेयर लॉन्च्ड, रीलॉन्च्ड। यहाँ पे कुछ चीजों को लॉन्च किया गया था, कुछ रीलॉन्च किया गया था। जो पहले से थी उनके बारे में फिर से बताया गया था। किसने बताया था? श्री प्रताप राव जाधव, जो कि यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के। ठीक है, डेट कब थी, कब हुआ था? ये 27 मई को हुआ था ये प्रोग्राम। और ये कब तक चला? मतलब 27 से हम 21 जून तक काउंट करेंगे तो टोटल हमारे हो जाते हैं 25 डेज। लोकेशन वेस्टर्न ग्रुप के जो टेम्पल है खजुराहो में, वहां पर हुआ था, छतरपुर में। ऑर्गेनाइजर मिटनी, जिसका जो सेंटर है, किसने ऑर्गेनाइज किया था? मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। ठीक है, योगा संगम पोर्टल, इसको इस दौरान, इस इवेंट के दौरान इसको रीलॉन्च किया था, जो पहले से था। और योगा पार्क को इन्होंने लॉन्च किया था पहली बार। तो ये योगा संगम पोर्टल क्या है? एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको डिजाइन किया गया था कि इस प्लेटफॉर्म के दौरान सारी जो कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, सारे जुड़कर IDY 2026 के लिए, योगा के लिए पार्टिसिपेशन अपना अपना दे। ठीक है, प्रैक्टिस करें उसके थ्रू। योगा पार्क पोर्टल क्या है? Unveiled to deepen the grassroots reach of yoga and create sustainable wellness infrastructure nationwide. It is expected to serve as the backbone of the Yoga Sangam initiative. Yoga Sangam का इनिशिएटिव या इनिशिएटिव बैकबोन है कौन? योगा पार्क पोर्टल। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? इसका ऑब्जेक्ट था ईच काउंटडाउन इवेंट मोबिलाइज थाउजेंड ऑफ सिटीजन, हजारों लोग इसमें पार्टिसिपेट करे। इसका उन्होंने ये उद्देश्य रखा था कॉमन योगा प्रोटोकॉल के थ्रू। अब ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल क्या होता है? अब इसमें पोर्टल देखते कौन कौन से। योगा संगम पोर्टल या योगा पार्क पोर्टल न्यू लॉन्च किया था, इसको रीलॉन्च किया था। इसका नाम आप याद रखिएगा। न्यू प्रोटोकॉल जो बनाया गया था उसमें 10 योगा प्रोटोकॉल थे। किसके लिए? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए, जिसमें आता है मेनली फोकस किया था डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्रोंकियल अस्थमा, टारगेट ग्रुप। कैंपेन क्या था हमारा? हमारा कैंपेन ये था 100 डेज, 100 सिटी और 100 ऑर्गेनाइजेशन, है ना। पूरा 100 डेज कवर करना था, इसमें 100 सिटी कवर करना था और 100 ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हरित योगा यानी ग्रीन इवेंट, योगा समावेश, इंक्लूसिविटी, योगा 365 डेज। ये भी बोला था कि अभी तो चलो ठीक है 100 डे चल रहा है, लेकिन आपको पूरा 365 दिन का भी प्लान करना है योगा का। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था हमने, आपको याद हो तो 14 जून को, है ना। 14 जून को एक लाइव सेशन हुआ था जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोला गया था। याद होगा आपको, उस दिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट लाइव योगा ब्रॉडकास्ट हुआ था। व्यूअरशिप कितनी थी आपके यूट्यूब पे? 4,35,831 थे। ठीक है, हेरिटेज वेन्यू सिंक्रोनाइज्ड इवेंट एज 12 आइकॉनिक, आपका उद्देश्य था कि 12 जो आइकॉनिक सिटी है उनको कवर करना। ठीक है, 100 लोकेशन अक्रॉस 23 स्टेट।
कॉमन योगा प्रोटोकॉल ये था 45 मिनट बिगिनर फ्रेंडली सीक्वेंस, आपको पूरा 45 मिनट, इसमें जो शुरुआत किया गया था कि आपको 45 मिनट योगा करना था, पूरा लाइव सेशन के थ्रू आप कर रहे थे, ठीक है। और पूरा एक सीक्वेंस में था, सबसे पहले क्या प्रेयर, फिर शिथिलीकरण की जितनी भी योगा थे वो आपने किए, आसन किए, प्राणायाम किए, ध्यान है, संकल्प है ना। और 2026 के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजों को इसमें ऐड किया था कि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए गए थे, किसके लिए, प्राणायाम, योग निद्रा, ध्यान और सत्संग के लिए। थीम क्या थी, सबसे पहली बार जो सेलिब्रेट हुआ था 2015 में, बाकी का बीच का इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप तो पहला वाला याद रखो, लास्ट के 2 याद रख लेना, योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस, ठीक है। अब ये सब आप रीड कर लीजिएगा। 2025 का योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ विशाखापट्टनम में हुआ था। 2026 का कोलकाता में हुआ था, है ना, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। बाकी का आप एक बार रीड कर लीजिएगा। तो ये हमारा 21 जून इंटरनेशनल योगा डे का जितना भी करंट अफेयर, जो जो चीजें अनाउंसमेंट हुई, कहाँ पर कौन सा इवेंट हुआ, वो मैंने पढ़ा दिया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि आपका 2026 का जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सारी ऑफिशियल वेबसाइट से मैं कंपाइल करके आपको पढ़ाने वाली हूँ, है ना, पूरा ऑथेंटिक डेटा रहेगा, इसमें कोई भी संख्या इधर की उधर बिल्कुल भी नहीं आपको मिलेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।